वैसे तो हर मौसम में कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन गर्मी का मौसम अपने साथ कई खतरनाक बीमारियों को लेकर आता है। इस मौसम में जरा सी लापरवाही करना सेहत पर भारी पड़ सकता है। दरअसल कुछ बीमारियां हैं जो मौसम के अनुसार ही होती हैं, जैसे विंटर में कोल्ड, कफ, फ्लू कॉमन सिस्टम है, वैसे ही मानसून आते ही डेंगू, मलेरिया आदि का खतरा बढ़ जाता है। उसी प्रकार गर्मियों में डायरिया, फूड पॉइजनिंग आदि होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। यही नहीं, इस मौसम की तेज धूप और पसीने की वजह से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन आदि से भी लोग बीमार हो सकते हैं। ऐसे में यहाँ हम आपको बताते हैं कि गर्मियों में आप किन सीजनल बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं और साथ ही उससे कैसे बचें। लू लगना यानी हीट स्ट्रोक, इसे मेडिकल टर्म में हाइपरथर्मिया कहा जाता है। गर्मी के मौसम में होने वाली सबसे कॉमन बीमारियों में से एक है। अगर आप लंबे समय तक तेज धूप में रहते हैं तो आप लू की चपेट में आ सकते हैं। इंडस हेल्थ प्लस के मुताबिक हीट स्ट्रोक होने पर सिर में तेज दर्द, तेज बुखार, उल्टी, तेज सांस लेना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना या बेहोश हो जाना, यूरिन कम पास होना जैसे लक्षण आते हैं। लू से बचने के लिए कभी भी खाली पेट बाहर न निकलें, हाइड्रेट रहें और जहां तक हो सके खुद को ढक कर धूप में जाएं। दोपहर 11 बजे से 4 बजे तक इंडोर रहें। इसी क्रम में फूड पॉइजनिंग भी आता है। फूड पॉइजनिंग भी गर्मियों में होने वाली एक कॉमन समस्या है। लाल पैथ के मुताबिक यह दूषित भोजन या दूषित पानी के सेवन से होता है। इस मौसम में बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से ग्रोथ करते हैं। ऐसे में शरीर के अंदर किसी तरह की बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स आदि चला जाए तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इसके लक्षण की बात करें तो इसमें पेट में दर्द, जी मिचलाना, दस्त, बुखार और शरीर में दर्द आदि होते हैं। इसमें ना सिर्फ पेट मरोड़ के साथ दर्द करता है बल्कि डायरिया, उल्टी जैसी समस्या भी नजर आने लगती है। इसलिए इस मौसम में रोड साइड का खाना, राम मीट, बिक रहा खाना, ठंडा खाना, बासी खाना आदि से बचना बहुत जरूरी है। टाइफाइड एक वाटर वार्न डिजीज है जो दूषित पानी या जूस आदि पीने से होता है। आमतौर पर जब संक्रमित बैक्टीरिया पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाता है तब टाइफाइड के लक्षण दिखने लगते हैं। टाइफाइड में तेज बुखार, भूख ना लगना, पेट में दर्द होना, कमजोरी महसूस होना जैसे लक्षण नजर आते हैं। टाइफाइड से बचने के लिए बच्चों को टाइफाइड वैक्सीन भी लगाया जा रहा है, जिसे एडल्ट भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा उपचार के लिए दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। मीजल्स गर्मी में होने वाला एक और बहुत ही कॉमन बीमारी, जिसे रूबेला या मोरबिली के नाम से भी जाना जाता है। इसके फैलने का तरीका करीब करीब चिकन पॉक्स की तरह होता है। यह एक पैरामाइस्को वायरस से फैलता है जो गर्मी में सक्रिय होता है। आइए जानते हैं इसके क्या लक्षण हैं। लक्षण बताए तो कफ, हाई फीवर, गले में दर्द, आंखों में जलन आदि हैं। इसमें पूरे शरीर पर सफेद जैसे दाने हो जाते हैं। इससे बचाव का एकमात्र MMR वैक्सीन है। इसी संबंध में एक बीमारी चिकन पॉक्स भी है। चिकन पॉक्स वायरस से होने वाली बीमारी है। बीमारी में पूरे शरीर की स्किन पर बड़े छोटे पस वाले दाने हो जाते हैं जो ठीक होने के बाद भी दाग छोड़ जाते हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उन्हें आसानी से यह बीमारी अपने चंगुल में ले लेती है। वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से चिकन पॉक्स होता है। पर्यावरण में अगर मरीज का ड्रॉपलेट गिर जाए तो ये इसके फैलने की वजह बनता है। यह मरीज के छींकने या खांसने से फैलता है। इससे बचाव के लिए नवजात शिशुओं को MMR का टीका लगाया जाता है, जो बड़े भी लगवा सकते हैं। चिकन पॉक्स से बचने के लिए हाइजीन का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। स्किन पर रैश और घमौरियां होना, गर्मियों में पसीना ज्यादा निकलता है। ऐसे में अगर आप तंग कपड़े पहनते हो या पसीना ठीक तरीके से शरीर से बाहर नहीं निकल पाए तो स्किन पर रैश और घमौरियां हो जाती हैं, जिनकी वजह से खुजली की समस्या हो सकती है। ऐसे में गर्मियों में हल्के रंग वाले ढीले कपड़े पहनने चाहिए। हेपेटाइटिस ए यानी पीलिया, गर्मियों में ये बीमारी बहुत ही कॉमन है।
यह भी दूषित पानी या दूषित खाना खाने से होता है। पीलिया में मरीज की आंखें और नाखून पीले होने लगते हैं और पेशाब भी पीले रंग की होती है। इसका सही समय पर इलाज नहीं कराया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकती है। पीलिया से बचने के लिए सबसे जरूरी है लीवर को हेल्दी रखना। अगर पीलिया ठीक हो गया है तो भी कुछ महीनों तक सादा भोजन यानी खिचड़ी, दलिया, चिकन स्टू आदि खाने की हिदायत दी जाती है। दी गई जानकारियां और सूचना सामान्य जानकारियों पर आधारित है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। इस पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें। धन्यवाद।